मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों ने सभा में यह मत दोहराया कि भारत का सामाजिक ढांचा एक रूप नहीं है और संख्यात्मक लोकतंत्र में मुस्लिम समुदाय अपने हितों की रक्षा स्वयं नहीं कर सकेगा। उनके अनुसार अल्पसंख्यकों को पृथक प्रतिनिधित्व और संवैधानिक सुरक्षा देना किसी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि व्यावहारिक आवश्यकता है। लीग का आग्रह रहा कि प्रांतों को अधिक स्वायत्तता दी जाए, लेकिन केंद्र में किसी एक समुदाय का वर्चस्व न बन सके। इसके विपरीत हिंदू महासभा के सदस्यों ने इस विचार का कड़ा विरोध किया। महासभा का कहना था कि धर्म के आधार पर राजनैतिक अधिकार राष्ट्र को स्थायी रूप से विभाजित कर देंगे। उनके वक्तव्यों में यह चिंता स्पष्ट झलकी कि यदि संविधान में सांप्रदायिक पहचान को स्थान दिया गया तो राष्ट्रीय एकता गंभीर संकट में पड़ सकती है। महासभा ने समान मताधिकार और मजबूत केंद्रीय शासन को स्वतंत्र भारत की अनिवार्य शर्त बताया। इन दोनों धाराओं के बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रुख विशेष महत्व रखता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य का उद्देश्य नागरिकों को समान अधिकार देना है, न कि धार्मिक समुदायों को राजनैतिक शक्ति प्रदान करना। उनके अनुसार संविधान को भय या बहुसंख्यकता किसी भी आधार पर नहीं, बल्कि विधि और समानता के सिद्धांत पर खड़ा होना चाहिए। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस सभा में आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य अतीत की धार्मिक पहचान में नहीं, बल्कि साझा नागरिकता में निहित है। वहीं उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मजबूत केंद्र की वकालत करते हुए चेतावनी दी कि कमजोर शासन व्यवस्था देश को पुनः अस्थिरता की ओर ले जा सकती है। 1947 के घटनाक्रमों के बाद संविधान सभा का स्वर बदला हुआ था। पाकिस्तान के गठन के साथ मुस्लिम लीग के अधिकांश प्रतिनिधि सभा से अलग हो गए थे। इसके परिणाम स्वरूप सामूहिक सुरक्षा की वह आवाज़ पहले जैसी प्रभावी नहीं रह गई थी। हालांकि हिंदू महासभा को भी यह स्पष्ट संकेत मिला कि सभा किसी एक विचारधारा को अपनाने के पक्ष में नहीं है। सभा के गलियारों में यह चर्चा आम हो गई कि जो संविधान आकार ले रहा है वह न तो किसी धार्मिक राष्ट्र की घोषणा करेगा और न ही किसी समुदाय को विशेष राजनैतिक अधिकार देगा। इसके स्थान पर समान नागरिकता, सार्वभौमिक मताधिकार और विधि के समक्ष समानता को उसका आधार बनाया जा रहा है। संविधान सभा की इन बहसों ने आने वाले भारत की दिशा तय की। यह स्पष्ट था कि स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण का मार्ग सरल नहीं होगा, परंतु यह भी उतना ही स्पष्ट किया गया भारत अपने भविष्य के विवादों के बीच समझौतों के सहारे और संविधान के माध्यम से गढ़ने का प्रयास करेगा। आज 26 जनवरी है, देश गणतंत्रता दिवस मना रहा है। हम अपने पुरखों को दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण के लिए नमन करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जनपद।